को बीट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। 23% रेमिटेंस आने वाला है यूएसए से। तो आप एक बार अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगा होगा ये टाइटल और ये थंबनेल, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने की है। मतलब 100 बिलियंस रेमिटेंस जो है इन्होंने अचीव किया है पूरे वर्ल्ड में। तो स्पेशली यार इंडिया जो है भाई बहुत आगे निकल रहा है ऐसा ऐसा, और पता नहीं कितने रिकॉर्ड जो है वो इंडिया अपने नाम करेगा। सो व्यूअर्स, पहले इस बातों को बाद में करते हैं, तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा। फर्स्ट टाइम आवर कंट्री हैज डन दिस 100 बिलियन डॉलर। तो व्यूअर्स, पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कार्य दुनिया में इससे पहले कभी हुआ ना हो और फिर आपका देश दुनिया को लीड करे, पहला कंट्री बने टू डू दिस। और भारत ने यही करके दिखाया है। पहली बार हमने देखा है कि इतिहास में एक देश ने 100 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस पुल किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे क्या बात है यार, वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्त। प्रोडिक्शन कर दी है कि जो इनके सामने डेटा आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से कुछ ही महीनों में ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि इस साल इंडिया को टोटल 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस मिलने वाले हैं। 25% हायर देन एफडीआई इनफ्लोस। जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उतने तो रेमिटेंसेस आ रहे हैं हमारे देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन माइग्रेंट्स ने 100 बिलियन डॉलर भेजे हैं भारत में और पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, इंडिया ऑन ट्रैक फॉर ए रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस। अब दुनिया भर में ना ये टॉपिक कवर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके रेमिटेंसेस कम हुए हैं, वेरास इंडिया के रेमिटेंस पिछले साल जो 89 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे, अब ये बढ़ के 100 बिलियन डॉलर्स होने वाले हैं। और हाँ, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मगर रेमिटेंस वो पैसा होता है जो भारत के वर्कर्स भारत से यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोप में जाकर जो पैसा कमाते हैं और वापस भेजते हैं अपने देश में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो 100 बिलियन डॉलर्स वापस देश में आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात यह है कि अब ना ये पैसा सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई से नहीं आ रहा। नहीं तो हिस्टोरिकली हमको ये लगता था कि जी इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं तो भाई होगा गल्फ कंट्रीज़ में काम करेंगे। नहीं, इस बार एक ट्रेंड में चेंज देखा गया है। भारत की निर्भरता गल्फ कंट्रीज पर अब उतनी नहीं रही जितनी एक टाइम पर हुआ करती। अब जो रेमिटेंस भारत में आ रहा है ना, ये लो स्किल्ड वर्कर्स का नहीं आ रहा, ये लेबर का नहीं आ रहा कि जी बाहर गए लेबर किया। अब जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है हाई स्किल्ड वर्कर्स का, जो इंडियंस बाहर जाकर बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, मैनेजरियल रोल संभाल रहे हैं। वो जो परसेंटेज है अमाउंट का लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2022 साल भारत के लिए रहेगा यादगार, क्योंकि रेमिटेंस फ्लोज ये 100 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाएंगे। पिछले साल थे 89 बिलियन डॉलर्स और ये एक 12% का उछाल है। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि मेन बात ये रखी गई है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बजाय इस बार रेमिटेंसेस आए हैं यूएसए से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कई सालों से इंडिया का टॉप रेमिटेंस सोर्स रहा है। मतलब कि वो देश जहां से इंडियन सबसे ज़्यादा पैसा कमाकर वापस लाते हैं भारत में, वहां पर नंबर 1 था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बीट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। 23% रेमिटेंस आने वाला है यूएसए से। तो आप एक बार सोच कर देखो, 23 बिलियन डॉलर हमारे वर्कर अमेरिका में जाकर वापस इंडिया में लेकर आएंगे। इस सब के अलावा ये भी जान लो कि यूएस ऑफिशियल नहीं कहा था कि 2021 में ना इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड 160 बिलियन डॉलर्स था, अगर आप गुड सर्विस दोनों को ऐड कर लो। तो यूएस इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है ना एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, स्ट्रैटेजिकली क्या होता है वो अलग बात है, डिफेंस को लेकर क्या होता है वो अलग बात है, मगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लगातार एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर बनता जा रहा है यूएसए का। और इससे एक बात ये भी दिखती है कि इंडिया में आज के समय हम एजुकेशन ऐसी दे रहे हैं हमारे लोगों को कि हमारे लोग अब सीधा यूएस, यूके में जाकर 3-4 साल रहते हैं और लाखों इवन करोड़ों रुपए भी काफ़ी बार इकट्ठा लेके आते हैं हमारे देश में वापस। आप सिर्फ इसी पॉइंट को देख लो कि पिछले 5 साल में ना यूएस, यूके, सिंगापुर से हमारे जो रेमिटेंसेस थे ये 26% से बढ़ के हो गए 36%। वेरास जो हमारे रेमिटेंस आते थे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान वगैरह से, ये 54 से कम होकर हो गए हैं अब 28% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस। तो ट्रूली ये एक युग का अंत हो रहा है गल्फ कंट्रीज पर। अब हम उतने डिपेंडेंट नहीं है रेमिटेंसेस के लिए जितना एक टाइम पर हुआ करते थे। और इंडिया की जो ये 100 बिलियन डॉलर्स वाली अकॉम्प्लिशमेंट है ये स्पेशल इसलिए भी लगती है क्योंकि इंडिया के आसपास के देश आप अगर देखो तो वहाँ पर बुरे हाल है।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमको ये बताती है कि जो रेमिटेंसेज बांग्लादेश को मिले हैं ना इस बार, ये $1 बिलियन कम हो चुके हैं। पिछले साल बांग्लादेश को मिले थे $22 बिलियन, इस बार मिले सिर्फ $21 बिलियन। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पिछली बार मिले थे $31 बिलियन, इस बार मिले $29 बिलियन। श्रीलंका का तो देखिए बहुत बुरा हाल है, पिछले साल इनके पास आए थे $5.5 बिलियन, इस बार तो $3.6 बिलियन आए हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग यहाँ पर ऐड करते हैं जी इंडिया के $100 बिलियन के रेमिटेंसेस इसलिए हो गए क्योंकि हाल ही में रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है, रुपये की पिटाई हो गई है, रुपये की वैल्यू गिर गई। तो जो लोग अमेरिका में थे, यूएस में थे, उनके पास जो पैसा था उन्होंने कहा कि ये भेज दो इंडिया में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास डॉलर्स में पैसा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपये वीक होता जा रहा है, तो बहुत परफेक्ट टाइम है इंडिया में पैसा वापस भेजने का। अब देखो ये बिल्कुल इंडियन रुपये के साथ हुआ और कुछ हद तक आप कह सकते हो कि इंडियन रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है उसने रोल प्ले किया है $100 बिलियन को रीच करने में। मगर पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो अलग पिक्चर दिखती है। इंडियन रुपये से कई गुना ज़्यादा गिरा है पाकिस्तान का रुपये। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो थे $31 बिलियन पिछले साल, अब गिर के हो चुके हैं $29 बिलियन। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों ने अपने देश से बाहर जाकर पैसा कम कमाया है। पैसा इन्होंने ऑलमोस्ट जितना पिछले साल कमाया था उतना ही कमाया है। मगर जो पाकिस्तान की सरकार है, जो इनके यहाँ तंत्र है, उस पर लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अब ना लोग हवाला के ज़रिए, इलीगल फंड्स के ज़रिए, मतलब आप कह लीजिए गलत तरीके से वापस पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि अगर सरकारी मेथड से या फिर सरकारी बैंक से पैसा वापस भेजेंगे तो क्या ये पैसा सेव रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, जिस तरीके से आर्मी चीफ पर आरोप लगे, जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने काफ़ी बार आर्मी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। एक बार को जो लोग बाहर बैठे थे पाकिस्तान के, उनको डर लग गया कि जी मार्शल लॉ ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए कई लोगों ने इलीगल तरीके से भी पैसा भेजा है। इसलिए पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं ये $31 बिलियन से घटकर $29 बिलियन हो गए। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो ये जो $100 बिलियन इंडिया के भी दिख रहे हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, जो मतलब बैंक्स के जरिए ट्रेसेबल है। जी हाँ, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर सरकार टैक्स भी लगा सकती है। सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा चलो भैया आ गया और लोगों के पास चला गया, हमें क्या। ये जो रेमिटेंस है इसका कुछ परसेंटेज सरकार को भी जाता है टैक्स के रूप पे। और अभी आगे बताया जा रहा है कि भविष्य में इंडिया के रेमिटेंसेस 110 से लेकर $120 बिलियन भी हो सकते हैं। क्योंकि रीज़न ये है, रुपये की डेप्रिसिएशन अभी माना जा रहा है थोड़ी सी और होगी। रुपये एक बार को 85 का मुखड़ा दिखाकर वापस हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग हो, मगर 85 के आसपास चला जाएगा, ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। मगर इसकी एक पॉजिटिव साइड आप यही कह लीजिए कि रेमिटेंस लगातार भारत में बढ़ता जाएगा। भारत में जो फैमिलीज़ है इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। आप यही मान लीजिए लोगों के हाथ में $100 बिलियन आ गए। हमारी जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वेरियस और टाइप की कंपनीज़ हैं, सब लोग देखेंगी कि हमारा कस्टमर स्ट्रांग हो रहा है। इन द फ्यूचर इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और एक बार अगर हम भारत के रेमिटेंसेस को दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट और स्पेशल लगती है, क्योंकि इंडिया के आंकड़ों के आसपास कोई देश नहीं आता। मैक्सिको देख लो, $60 बिलियन, मगर मैक्सिको याद रखिएगा बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ, तो लगातार आराम से वहाँ पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो मैक्सिको को बड़ा एडवांटेज है। तब भी आप देख लो कि इंडिया से कितना ज़रा पीछे है, $40 बिलियन पीछे है मैक्सिको। चाइना हमसे $49 बिलियन पीछे है। फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये $40 बिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाए। और जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश आराम से पाकिस्तान को सरपास कर देगा रेमिटेंस के मामले में भविष्य में। इवन दो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तो ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी बांग्लादेश के लिए जब ये बीट करेंगे पाकिस्तान को। तो ओवरऑल देखिए ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है, और इससे थोड़ा बहुत आप कह लीजिए रुपये की स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। क्योंकि ये जो रेमिटेंस वाले लोग हैं ये बेसिकली अपना डॉलर मार्केट में बेचकर रुपये परचेज कर रहे होते हैं, तो रुपये की डिमांड भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो हर लिहाज से आप अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है ये। और फाइनली सिंस आज के समय G20 काफ़ी न्यूज़ में है, जो G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इंडिया ने अभी अपना जो लोगो है ये डाल दिया है। तो आपको बताना है कि G20 आखिर शुरू कब हुआ था, G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ
कि इंडिया होस्ट करेगा 18th G20 समिट। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1995, 1999, 1985 या फिर 2007 G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की जी तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगी होगी वीडियो। मुझे तो यार मैं तो स्पेशली बात करता हूँ इंडिया के लिए कि बहुत मतलब एक खुशी की बात है कि यार वहाँ पर $100 जो है वो रेमिटेंस में आए हैं और इंडिया इस टाइम टॉप पे जा रहा है। यार मैं एक बात बताऊँ, इंडिया में मतलब आउट ऑफ कंट्री में अब चले जाए तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जो है ना इंडियंस के वर्कर लगे हुए और अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। इवन ये लेबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वो ये बता रहे थे कि यार ये बात लेबर की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उनके लिए जो अच्छी अच्छी कंपनीज में लगे हुए हैं। जैसे पाकिस्तानी भी हैं, अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी का जो 31 बिलियन से 29 आया है तो वो इसी वजह से नहीं आया कि उन्होंने पेमेंट कम नहीं भेजी, उन्होंने की भेजा है लेकिन किसी और तरीके से उन्होंने भेजा है। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन खाली है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत देना चाहते हैं देना आंसर क्या है। मुझे आई थिंक मेरा ख्याल है G20 का 1985 होगा 1995 या फिर 2007 होगा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि G20 यार मैं इंडिया की रेमिटेंस सोच रहा था कि यार देखो माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हो गई, 100 बिलियंस हुआ है यार, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने अपना नाम आगे किया है। हाँ बिल्कुल यही बात है। ये मैं सोच रहा था बहुत बड़ी बात है, बहुत एक काफी अचीवमेंट की बहुत बात है। ज्यादा और achievement बांग्लादेश की हम बात देखें तो improvement है। 21% पे है, मतलब इंडिया के तो भाई नेरे नेरा भी कोई भी नहीं है ना, नजदीक है ही कोई नहीं नजदीक ना। नहीं। मैक्सिको को देख लें आप 60 पर है, फिलीपीन जो है वो बहुत नीचे 49% पे है, चाइना 51 पर है। साथ साथ हम बात करें तो उसकी इजिप्ट 39 पर है, पाकिस्तान ऑब्वियसली 31 पर है, 31 से 29 पे चला गया है। और अगर बात करें उसकी बांग्लादेश की तो वो 21-22 के अराउंड है। लेकिन ऐसा कह रहे थे कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को बीट कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस तरह की एक पावर नजर आ रही है कि वो पाकिस्तान को बीट कर भी सकता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी की बात करें, वो जितनी जल्दी जितनी फास्टिंग ग्रोइंग कंट्री बना है ना पूरे वर्ल्ड में, इतनी जल्दी कोई भी कंट्री नहीं बना। सो बस आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपना कमेंट करें, कमेंट सेक्शन खाली आप लोगों की मोहब्बत के लिए छोड़ा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम दोनों को दीजिए इजाजत, अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।